हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा है अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के पेपर के बारे में। हिंदी का जो ऑप्शनल पेपर है इसके बारे में। और ये कॉपी लिखी गई है दोस्तों रवि त्याग सर के द्वारा, ठीक है। और ये कॉपी लिखी गई है 30 दिसंबर 2021 को। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इन्होंने हिंदी साहित्य का ऑप्शनल जो पेपर है इसको किस प्रकार से लिखा है, ठीक है। किस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। और इन्होंने जो पेपर लिखा है इसमें आप देख सकते हैं कि 10 नंबर में से इनको 6 नंबर मिले हैं। तो 10 में से 6 नंबर मिलना मतलब 60%। और बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि राजभाषा हिंदी और देवनागरी अंक, बस क्वेश्चन इतना ही है। और इसको अब किस प्रकार से आपको 150 शब्दों में लिखना है। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन शुरू करना है तो क्वेश्चंस को आपको या तो किसी कोट के द्वारा शुरू करना है। कोट का मतलब है कि उस क्वेश्चंस के बारे में उससे रिलेटेड किसी महान व्यक्ति ने कुछ बोला हो, ठीक है। जैसे गांधी जी हैं, अंबेडकर साहब हैं या भगत सिंह है, इन्होंने कुछ लिखा गया है तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। या फिर करेंट अफेयर से अगर लिंक हो रहा है, करेंट अफेयर से अगर लिंक हो रहा है क्वेश्चन, तो वहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसके किसी अनुच्छेद से क्वेश्चंस लिंक हो रहा है तो आप वहाँ से लिंक करके क्वेश्चंस को शुरुआत कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने देखी है कि जब भी कोई टॉपर किसी भी क्वेश्चंस को लिखता है तो वो अक्सर उस क्वेश्चंस को इसी प्रकार से लिंक करके शुरुआत करता है। या तो सबसे पहले वह किसी व्यक्ति की जो व्यक्तित्व है, महान व्यक्ति है, उसके कोट के द्वारा कोट को लिखकर उससे शुरुआत करेगा, करेंट अफेयर्स से लिंक करके क्वेश्चंस को शुरुआत करेगा। या फिर वह व्यक्ति संविधान का कोई अनुच्छेद से लिंक कर रहा है तो उससे शुरुआत करेगा। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी इस क्वेश्चंस को रवि सर ने एक संविधान का संविधान का जो आर्टिकल है 343 भाषा का है तो उससे शुरुआत किया है, ठीक है। तो इस अनुच्छेद में सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ठीक है। ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है। फिर आगे इन्होंने लिखा है कि किंतु इसके साथ यह भी उपबंध किया गया है कि संघ मतलब राष्ट्र या देश के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त संख्याओं का स्वप्न अंतर्राष्ट्रीय होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने लिखा है और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 1 2 3 4 आदि, ठीक है। और आगे इन्होंने लिखा है कि हालांकि संविधान सभा में ही देवनागरी अंकों 1 2 3 आदि को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के पक्ष में आवाज़ें उठाई, ठीक है। फिर आगे इन्होंने लिखा है कि इनमें सर्व प्रमुख योगदान पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ गोविंददास आदि हिंदी प्रेमियों का था, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो व्यक्ति लिखे हैं, एक पुरुषोत्तम दास टंडन है और दूसरे हैं सेठ गोविंद दास, ठीक है। तो इनका जो योगदान काफ़ी अधिक रहा है, उन दोनों का नाम लिख दिया। इसके बाद हिंदी प्रेमियों का था, ये इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। फिर आगे इन्होंने लिखा है कि निम्न कारणों से अंतर्राष्ट्रीय अंक अपनाए गए थे। जो अंतर्राष्ट्रीय अंक अपनाए गए थे उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि पहला है कि ये लिखा है यहाँ पर, ये अंक संपूर्ण भारत में प्रचलित हो गए थे, ठीक है। दूसरा लिखा गया है कि विज्ञान व तकनीकी विकास के स्तर पर गणित, भौतिक विज्ञान आदि के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला। इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया है इन्होंने कि विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंकों के समर्थन में मत देना, ठीक है। और आगे लिखा है कि इस प्रकार देवनागरी अंकों को अपनाने की 1963-1965 में राजभाषा अधिनियमों के समय की भी उठी, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर कहा गया है कि किंतु आज भी संविधान में अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय ही है।
फिर आगे लिखा गया है सरकारों को पर्याप्त विचार विमर्श करने के बाद इस पर निर्णय लेना चाहिए। जो संविधान में अंक लिखे जाते हैं, देवनागरी में अंक लिखे गए, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ये जो लिखे ना 1 2 3 4 5, ये संवैधानिक जो देवनागरी अंक है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो वही है राजभाषा हिंदी और देवनागरी, मतलब राजभाषा हिंदी और देवनागरी अंक के बारे में आपको वर्णन करना है। तो इसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन था, ठीक। तो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में। और देखो यहाँ पर इनको 10 में से 6 नंबर मार्क्स मिले हैं, ठीक है, 6 नंबर मिले हैं। और यहाँ पर टिप्पणी के रूप में लिखा है गुड। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, और वो क्वेश्चन ये है, पहले का का हो गया और अब है ये पहले का खा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि देवनागरी लिपि के सुधार के प्रयासों में काशी नागरी प्रचारणी सभा का योगदान किस प्रकार का रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन केवल इतना है, काशी नागरी प्रचारणी सभा का योगदान, ठीक है। तो उस योगदान के बारे में आपको लिखना है, ठीक। तो ये क्वेश्चंस की शुरुआत इन्होंने इस प्रकार से की है कि 1853 में 1893 में 1893 में अपनी स्थापना के उपरांत से ही काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी के विकास में बहुआयामी योगदान दिया। फिर आगे यहाँ पर लिखा गया है कि इसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास ठाकुर, शिव प्रसाद सिंह एवं पंडित रामचंद्र शर्मा का प्रमुख योगदान है, ठीक। आगे लिखा गया है कि लिपि में प्रमुख योगदान, इसके साथ लिपि में किसका योगदान रहा है। देखो ऊपर यहाँ पर कहा गया है कि 1893 में अपनी स्थापना के उपरांत से, ठीक है ना, किसकी स्थापना की गई थी, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई 1893 में, ठीक है। क्वेश्चन को मैं डिटेल में बता रहा हूँ। इसके बाद उपरांत मतलब बाद में फिर हिंदी के विकास में बहुआयामी योगदान दिया गया। और ये योगदान किसने दिया, इसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास ने योगदान दिया, और इसके साथ ठाकुर शिव प्रसाद सिंह व पंडित राम प्रसाद शर्मा का एक प्रमुख योगदान रहा है, ठीक है। अब लिपि में योगदान के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर लिखा है कि 1945 में सभा द्वारा नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। इसके बाद लिखा है इसमें कि इसमें निम्न निर्णय व सुधार दिए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो निर्णय हैं दिए गए हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन में पॉइंट में लिखा है का के रूप में, ठीक है। तो श्रीनिवास व डॉक्टर गोरखनाथ के सुझावों को स्वीकार न किया जाए, ठीक है। इसके बाद कहा गया है कि श्रीनिवास काशी जी का सुझाव सभी महाप्राण व्यक्तियों को अल्प प्राण के नीचे व्यंजनों को अल्प प्राण के नीचे जो ये जो अक्षर है एस के आकार का, ठीक है, इसे गुरु बोलते हैं और इसको हम लघु बोलते हैं, ठीक है। शब्द लगाकर व्यक्त किए जाए। फिर आगे कहा गया है कि डॉक्टर गोरखनाथ का सुझाव, ठीक है, गोरखनाथ ने क्या सुझाव दिया था उसके बारे में लिखा है कि मात्रा व्यवस्था को व्यंजन से अलग लिखा जाए, ठीक। और उदाहरण दिया है, जैसे रानी इस प्रकार से लिखें और इसको इस प्रकार से लिखना चाहिए कि रा नहीं, ठीक है, रा फिर डंडा अलग, फिर ठीक है ना, फिर मात्रा अलग, इस प्रकार से, लेकिन हम पूरा मिला के लिखते हैं, ठीक है। तो आगे लिखा गया है कि सभी व्यंजनों को खड़ी पाई युक्त बनाने का सुझाव, ठीक है, उदाहरण के लिए टा आदि, ठीक है। तो फिर आगे लिखा गया आदि वर्ण खड़ी पाई युक्त नहीं है, ठीक। फिर आगे गा पॉइंट दिया है कि अर्ध व्यंजन दर्शाने के लिए व्यंजनों की पाई को हटा देना चाहिए, ठीक है, टा। तो यहाँ पर टा का मतलब यहाँ ये इस पा से और ये इस प्रकार से लिखना चाहिए, ठीक है। फिर आगे यहाँ घा पॉइंट दिया है और घा पॉइंट में है तुम्हारा कि सभी स्वर स्वर जो ओ चिन्ह से लिखे जाने चाहिए व इसी में मात्राओं का समायोजन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए डा, ठीक है ना, ये ओ है, सॉरी डा नहीं ओ है, छोटा ओ है, ठीक है, क्या है, छोटा ओ है, फिर बड़ा ओ है और इस पर डंडा दिया है, फिर ओ पे छोटी की मात्रा और ये ओ है जो इस पे इस प्रकार की मात्रा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने लिखा है। तो फिर आगे नीचे लिखा गया है कि हालांकि उपर्युक्त
सुझाव स्वीकार नहीं हुए, किंतु प्रयासों की दृष्टि से काशी नागरी प्रचारणी सभा का योगदान अति अप्रतिम रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी इनको 10 में से 6 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, कितने मिले हैं? 10 में से 6 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, ये 60% बन गया आपका। तो दोस्तों इस वीडियो का मैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि क्वेश्चन गा जो है, पहले का ही जो गा है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो कई बार लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हैं, दोस्तों में शेयर करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए। इसके साथ दोस्तों इस PDF को अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, और चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आराम से PDF देख सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप PDF में खुद से पढ़ के और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस क्वेश्चंस को किस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार।